स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। आज हम इसमें जो थ्योरम यूज होगी उसका प्रूव करेंगे और एग्जांपल्स और एक दो हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि पार्ट 1 है। हम अब ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज हम नहीं बनाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो इसमें यूज होने वाली है थ्योरम 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से फेमस है ये, और इसको हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में, जहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चंस को हम प्रूव करेंगे। देखो क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें दो साइड का मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकती हैं और ये वाली भी हो सकती हैं। किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, उन दोनों को अगर तुम ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, जो मिड पॉइंट्स गिवन है, तो एक थर्ड साइड बचती है हमारे पास। तो इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है, ये थर्ड साइड यानी तीसरी साइड जो बच गई, जिसका मिड पॉइंट हमें नहीं गिवन है, ये उसके पैरेलल होती है। और लेंथ, इस वाली की लेंथ यानी DE की लेंथ BC की आधी होगी। अगर ये इधर है, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और उससे लेंथ में आधी होगी। अगर ये लाइन इधर है मिड पॉइंट को, ये तीसरी लाइन ये हो जाएगी, तो इसके पैरेलल होगी और लेंथ में उससे आधी होगी। ये हमें गिवन है और प्रूव क्या करना है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड DE इज हाफ ऑफ BC। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे इस टाइप से, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको F मान लो। तो लिखेंगे ड्रॉ CF पैरेलल BA, ठीक है, CF पैरेलल BA और CF पैरेलल BD, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जो D है वो BA पर ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे ये वाले ट्राइंगल, ये एंड दिस, ये दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसमें से हटा देता हूँ, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया था मैंने। देखो, नाउ इन ट्राइंगल ADE and triangle CFE, this angle 1 is equal to this angle। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बन गए। इस लाइन के एक इस साइड है और एक इस साइड है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल। AD इक्वल CF, बताता हूँ क्यों। AD इक्वल CF, ये हमें गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि AD और BD इक्वल हैं और CF और BD इक्वल हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल लाइन है और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं, या गिवन ही कर लो, उसी से काम चल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये बल्कि इसको ना भी लेके चलें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें और भी थोड़ा सा हम इसको बेटर कर लेते हैं। हम इधर वाली साइड लेते ही नहीं, हम AE और ये CE ये ले लेते हैं इक्वल, ठीक है। AE इक्वल CE, ये हमें गिवन है। क्यों E जो है मिड पॉइंट है, तो इसको हटाओ, इसको तो हम बाद में प्रूव कर लेंगे। तो दिस इज और दिस साइड इज इक्वल। अब ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल हैं, 3 और 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, ADE कंगुरेंट टू ट्राइंगल CFE, ASA रूल। अब कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब है AD इक्वल CF एंड DE इक्वल FE या EF, DE इक्वल FE बाय CP CT। चलो जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो, नाउ आल्सो जो AD है वो हमारा किसके इक्वल है, BD के, और AD किसके इक्वल है, CF के। तो BD और CF हमारे इक्वल हो गए, विच इम्प्लाइज BD इक्वल CF, यानी BD और CF हमारे इक्वल आ गए।
अब क्योंकि ये इक्वल आ गए हैं, आगे हम चलते हैं। नाउ इक्वेशन मानना चाहो मान लो, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। एज बी डी इक्वल सी एफ एंड बी डी पैरेलल भी है सी एफ के, आल्सो, या बस इतना ही बहुत है, बी डी और सी एफ इक्वल आ गए और बी डी और सी एफ पैरेलल आ गए, अपोजिट साइड से, विच इम्प्लाइज बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, बी सी जो है किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा, यानी ये वाली दोनों साइड हमने इक्वल ला दी थी और पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम मतलब बी सी और डी एफ इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बी सी को एज इट इज रखो, अच्छा बी सी एंड बी सी पैरेलल डी एफ, ये भी आएगा। ठीक है, अब इसी को लेके चलते हैं, भाई बी सी और डी एफ इक्वल हो गए और पैरेलल भी क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं, तो बी सी को एज इट इज रखते हैं, डी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई प्लस ई एफ, ओके। एंड बी सी अगर डी एफ के पैरेलल है तो डी ई के भी पैरेलल होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बी सी डी ई और डी एफ अभी हमने यहाँ प्रूव करा था, देख लेना, तो डी ई ई एफ की जगह हमने डी ई रख दिया, बी सी हो गया ट्वाइस डी ई, 2 को इधर ले आओ, 1/2 बी सी इज इक्वल टू डी ई, या इसको हम उल्टा लिख देंगे तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एंड बी सी पैरेलल डी ई कह लो या डी ई पैरेलल बी सी कह लो, ये भी नीचे तक आएगा और यही हमको प्रूव करना था। तो दिस प्रूव्ड। अब इसी में हम एक चीज़ और बताते हैं आपको, जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है 8.10, उसको उसमें भी ऐसे ही बनेगा, तो वो आप अपने आप करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ उसका। उसमें क्या कह रहा है कि ये मिड पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, हमें मिड पॉइंट गिवन है, कहता इसके मिड पॉइंट से इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची, तो जहाँ पर ये इसको कट करेगा ये भी मिड पॉइंट होगा। थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, वो भी मिड पॉइंट थ्योरम ही, कि अगर एक लाइन का हमें मिड पॉइंट पता है और उसमें देखो ये पैरेलल नहीं दे रखी, वहाँ हमने पैरेलल प्रूव करी और हाफ प्रूव करी, अगर हम इससे किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची, यानी बी सी के पैरेलल हमने डी ई खींची, तो ये ए सी को जहाँ भी कट कर रही है ये भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको इन दोनों को ही लेके हम कर लेंगे, जैसे हमने कंग्रुएंट प्रूव करा था। जब कंग्रुएंट प्रूव करोगे तो ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी, उसमें इक्वल आ जाएंगी तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये पैरेलल खींच रहे हैं तो इस चीज़ को आप कंग्रुएंट प्रूव करके वहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। मेनली तुम्हें रिजल्ट याद रखना है कि एक तो रिजल्ट ये हो गया कि दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी लाइन के हाफ होगी और पैरेलल होगी। एक तो मेरा रिजल्ट याद ये रखना है कि अगर एक ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट पता है, उससे एक पैरेलल लाइन खींचें इसके, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, एक ये वाला रिजल्ट याद रखना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें गिवन है, कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई एफ इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ इस टाइप से, ये हमने ज्वाइन कर लिया, इधर ज्वाइन कर लिया और हमने इधर ज्वाइन, तो कितने ट्रायंगल बन गए, 4 ट्रायंगल बन गए इस बड़े ट्रायंगल के अंदर। तो कहता है ये 4 ट्रायंगल जो बने हैं ना, ये आपस में सभी के सभी एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं, ये हमको प्रूव इसमें करना है। तो ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। प्रूफ करते हैं अब हम। देखो प्रूफ में क्या है, हमें पता है डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, विच इम्प्लाइज जो डी एफ है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के, यानी डी एफ जो है बड़े ट्रायंगल की बात बी सी के पैरेलल होगी, एंड डी एफ जो है हाफ होगी बी सी के। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये हमारे पास आ गया, डी एफ इसके हाफ होगी, या डी एफ को अब
हाफ का मतलब क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो ये इसके भी इक्वल है, तो डी एफ, ठीक है, विच इम्प्लाइज डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ पैरेलल बी ई, डी एफ इक्वल बी ई, और डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ जो है बी ई के भी पैरेलल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो डी एफ और बी ई इक्वल और डी एफ और बी ई पैरेलल भी है, तो डी एफ ई बी क्या हो गया, पैरेललोग्राम, विच इम्प्लाइज डी एफ ई बी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो डी ई क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज डायगोनल डी ई डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, विच इम्प्लाइज कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी ई कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी हो गया डी एफ ई, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया। अब सिमिलरली हमने क्या करा, देखो हमने इसको इसके कंग्रुएंट प्रूव कर दिया, सिमिलरली इस ट्रायंगल को हम इसके भी कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को इसके भी कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो चारों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए ना। बस यही हमको प्रूव करना था कि ये चारों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, क्या गिवन है इसमें, एल एम एन, तीन लाइन ये पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, और पी ये वाली लाइन पूरी, ये क्यू लाइन पूरी, ये दोनों क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन को कट करती हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन्स होती हैं। अब पी लाइन इन तीनों लाइन को ए बी सी पर कट करती है, क्यू डी ई एफ पर कट करती है। तो हमें इस टाइप से ट्रांसवर्सल लाइन की ए बी और बी सी ये इक्वल गिवन है, ठीक है, यानी ए बी और बी सी इक्वल गिवन है, यानी बी जो है मिड पॉइंट हो गया ए सी का, इसका मीनिंग ये हो गया। तो कहता है प्रूव करो डी ई और ई एफ भी इक्वल होंगे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, जॉइन ए एफ, जरूरी नहीं है ए एफ ज्वाइन करो, तुम डी सी भी ज्वाइन कर सकते हो। हमें एक जो ये ट्रेपीजियम बन रहा है ए सी एफ डी, इसमें कोई भी एक डायगोनल हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ए सी एफ और एक ए एफ डी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी एफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड इसको मैंने ओ मान लिया, बी ओ पैरेलल टू सी एफ। कहाँ से आया, गिवन है, ठीक है, गिवन कैसे, क्योंकि बी ए बी और ये तो इक्वल है तो बी मिड पॉइंट हो गया। अब बी ओ पैरेलल सी एफ, क्योंकि बी ओ एम का पार्ट है और सी एफ एन का पार्ट है, तो जब वो पूरी लाइन ही पैरेलल है तो ये तो छोटे छोटे पार्ट हैं उनके, तो ये तो पैरेलल होंगे ही होंगे। और ये हमने थ्योरम करी थी, जो मैंने कहा था कि अपने आप करनी है, कि अगर किसी एक मिड पॉइंट से तीसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ले जाएं तो इस ट्राइंगल को जहाँ भी कट करेगी वो भी उसका मिड पॉइंट होगा, विच इम्प्लाइज ओ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, विच इम्प्लाइज ए ओ इज इक्वल टू ओ एफ बाय थ्योरम, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो ए एफ डी। अब इसमें अपना आप करोगे यही काम, क्या करोगे, ओ ऐसे देखो, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बच रहा है कौन सा ट्रायंगल, इधर वाला ए एफ डी, ये ट्रायंगल, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, और ओ ई पैरेलल किसके है, ए डी के, तो ये लिखोगे ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ओ ई पैरेलल ए डी। ये तो हमने प्रूव करा मिड पॉइंट है और ये हमारा गिवन है। तो बाय थ्योरम ओ ई, बाय थ्योरम क्या होगा कि जो ई जो है ई भी इस वाली साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बाय थ्योरम ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ एंड डी ई इज इक्वल टू ई एफ, यही हमें प्रूव करना था। अब चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं।
करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिखोगे गिवन ए बी सी डी पैरेललोग्राम वेयर पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड ए सी इज डायगोनल। ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, गिवन में हमें वही बातें लिखनी है। टू प्रूफ भी क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है, ठीक है। अब मैं ये दोनों चीज़ें ज़्यादा लिख के नहीं दिखाऊंगा, सीधा मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। तो कहता है कि एक तो हमें एस आर पैरेलल करना है ए सी के, तो एस आर अभी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर लिए। एस आर जो डायगोनल है डॉटेड, इसके पैरेलल और इसका हाफ है। अब देखो पहले इन ट्राइंगल ए सी डी, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है डायगोनल से ऊपर वाला, ए सी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि एस और आर, एस इसका मिड पॉइंट है, आर उसका मिड पॉइंट है, तो ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट हैं, तो क्या आ जाएगा एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। तो प्रूव हो गया तो एक ही लाइन में। नाउ कहता प्रूव करो पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है। सेकंड पार्ट में चलो, इन ट्राइंगल, अब डायगोनल से जो नीचे बन रहा है इन ट्राइंगल ए सी बी, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। ए सी बी बाय वही एम पी टी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो गया? पी क्यू ए सी का पैरेलल होगा और पी क्यू ए सी का हाफ भी होगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। नाउ फ्रॉम 1 and 2 देखो एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये पार्ट भी प्रूव हो गया। अब देखो थर्ड, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया? देखो पी क्यू इक्वल एस आर आ गया एंड एस आर भी ए सी के पैरेलल, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, तो एस आर और पी क्यू भी पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल एस आर। अब देखो पी क्यू और एस आर अपोजिट साइड से इसकी, पी क्यू और एस आर पैरेलल और पी क्यू और एस आर इक्वल भी हो गए। तो ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी पैरेललोग्राम की, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो ये पैरेललोग्राम होता है, विच इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यानी जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया ज्वाइन। ये पहले जैसा ही है जैसे उसमें, बस ये रोम्बस नहीं बता रखा था, क्या बता रखा था? वो क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ बिल्कुल लगभग वैसी फिगर बन गई। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव करा था पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल वहाँ तक तो डिट्टो वैसा ही करना है, मैं उससे आगे कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था ना पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया था और फिगर लगभग ऐसी है। अभी भूल जाओ कि ये रोम्बस दे रखा है, नहीं रोम्बस का तो अभी कोई यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं है, अब होगा आगे। कहता है ये जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल प्रूव कर रही है। पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने, अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम क्या कर देंगे कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? रोम्बस प्रूव हो जाएगा। अब इसमें करना ज्वाइन बी डी, जो दूसरा है बी डी को भी ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब जैसे हमने ये साइड और ये साइड इसके पैरेलल प्रूव करी हैं डायगोनल के, ये साइड किसके प्रूव हमने प्रूव करी थी ना, पी क्यू पैरेलल ए सी करी थी हमने। इसको ओ मान लो, इसको एम मान लो और इसको एन मान लो, ठीक है। हमने क्या प्रूव करा था? पी क्यू पैरेलल ए सी, तो एज पी क्यू पैरेलल ए सी ये हम ऊपर कर चुके हैं, विच इम्प्लाइज अब पी क्यू का पार्ट एन क्यू है और ए सी का पार्ट ओ एम है,
ठीक है, तो एन क्यू पैरेलल ओ एम, ये हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी पैरेलल है, यानी एम क्यू पैरेलल ओ एन, विच इम्प्लाइज ओ एम क्यू एन इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। अब एंगल 1 क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 90 डिग्री है, क्यों है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा रोम्बस का यूज हुआ पहली बार। ठीक है, अब एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, पी क्यू आर एस हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा था और उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। नाउ बिकॉज पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम with one angle is 90 degree, which implies PQRS is rectangle। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो हमने प्रूव करा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, बिल्कुल डिट्टो उसी तरह करते जाएंगे, यहाँ तक करेंगे। अब उसके आगे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। गिवन और टू प्रूव क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें रोम्बस दे रखा था और पी क्यू आर एस को मिलाने पर रेक्टेंगल हमें प्रूव करना था। यहाँ रेक्टेंगल हमें गिवन है बड़ा वाला, और पी क्यू आर एस जो इसके मिड पॉइंट है, इनको मिलाने पर जो हमें मिल रहा है, इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, चलो जी। अब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में भी करना है और यहाँ भी करना है। इतना तो तुम्हें लाना ही लाना है। ठीक है, अब देखो, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और ये हमने दो डायगोनल बना दिए जो कि ऊपर कट करते हैं। अब ठीक है, अब पी क्यू आर एस हमारे पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू एस आर इक्वल और पी एस और आर की इक्वल, विच इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी एस इक्वल टू आर क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूव करना है? कोई सी भी ये साइड और ये साइड अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो पी क्यू है हाफ ऑफ ए सी है ना, और सिमिलरली पी एस जो है हाफ ऑफ बी डी है। इन पी क्यू आर एस, या हम इस टाइप से भी क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, हम क्लियरली पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी प्रूव्ड। ये हमने पहले ही दिखा चुके हैं ट्राइंगल लेके। सिमिलरली जो पी एस है, ये पी एस ये हाफ ऑफ बी डी होगा, पी एस हाफ ऑफ बी डी होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले हम इसको 2 को इधर लिया है, ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। इक्वेशन मान लेना जो भी हमारी आ रही होगी, यहाँ पर मैं भी फ़िलहाल 1 ही मान के चल रहा हूँ। तो सिमिलरली मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी पी क्यू का ट्वाइस ए सी है, तो पी एस का ट्वाइस क्या हो गया? बी डी। बट ए सी इक्वल बी डी, क्यों? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब डायगोनल्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू जो आ रही है 2pq इक्वल टू 2ps, तो ये कट गया, तो pq इक्वल ps हमारा आ गया। तो pq और ps इक्वल आ गया, ps और ये इक्वल है ही, और pq इस ठीक है, और ये इसके इक्वल है अपोजिट साइड, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ पर लिख देना हैंस PQ इक्वल टू PS इक्वल टू SR इक्वल टू RQ, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। तो ये हमारा पार्ट
1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं। ये तो 3 क्वेश्चन एक जैसे थे, इसलिए आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया, वरना ये वीडियो और बड़ी होने वाली थी। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। वीडियो को बार बार देखो, हर स्टेप का कोई ना कोई रीजन होता है, रीजन लिखना हमारा ज़रूरी है। तो इनको ऐसी प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से इन पर कमांड बनती चली जाएगी। तो अब हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।